भारतीय क्रिकेट में इन दिनों कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है तो वो भारतीय सिलेक्शन कमेटी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा सिलेक्शन कमेटी को वर्ल्ड कप के बाद बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद से तमाम क्रिकेट फैंस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी कैसी होगी और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से वो मेंबर्स होंगे जो अलग अलग जोन को रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे। अब कुछ ही दिन पहले सिलेक्शन कमेटी बनी है और सिलेक्शन कमेटी बनते ही जो सिलेक्टर्स अलग अलग जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काम पर लग गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो भारतीय क्रिकेट की दृष्टिकोण से आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर सिलेक्शन कमेटी बनती है और सिलेक्शन कमेटी अपने अपने घरों में आराम कर रही होती है और आमतौर पर जो 12 या 14 या 15 या 20 खिलाड़ियों का एक पूल होता है उसी में से खिलाड़ी रोटेट होते रहते हैं और ज्यादातर डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर सिलेक्टर्स की नजर नहीं जाती। लेकिन इस बार की सिलेक्शन कमेटी न सिर्फ आराम को छोड़ने के मूड में है बल्कि काम करने के मूड में है और इसी वजह से आप देखें 2 दिन हुआ है अभी नई सिलेक्शन कमेटी बने हुए हैं और इन 2 दिनों में भारतीय सिलेक्टर्स अलग अलग जोन में अपनी अपनी टीमों को देखने जा चुके हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और बता दूं, इस बार की सिलेक्शन कमेटी ने यह तय किया है कि वो अपने जोन के खिलाड़ियों को न देखकर दूसरे के जोन में जाएंगे और वहां से खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे। मसलन चेतन शर्मा जो चीफ सेलेक्टर हैं नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वो ईस्ट जोन गए हैं कोलकाता, वहां पर 10 तारीख से जो रणजी के मैचेस शुरू हो रहे हैं उस पर नजर रखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम बात सलील अंकोला की करें वो वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वो नॉर्थ जोन में आएंगे और चंडीगढ़ में जो रणजी का मैच शुरू हो रहा है 10 तारीख से वहां पर वो नजर रखेंगे युवा खिलाड़ियों के ऊपर। इसी तरह से शिव दास जो हमारे एक और सिलेक्टर बने हैं सेंट्रल जोन से वो जाएंगे ईस्ट जोन जहां पे मुंबई खेल रहा होगा आसाम से और उस मैच पे नजर रखेंगे। यानी कि आप अगर नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप नॉर्थ जोन के मैचेस नहीं देखेंगे, उसके अलावा आप दूसरे डिफरेंट जोन में जाके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं उस पर नजर रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। दरअसल अक्सर जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग बैठती है तब जो सेलेक्टर्स होते हैं वो अपने जोन के खिलाड़ियों को रिकमेंडेशन करते हैं और अपने जोन के खिलाड़ियों को टीम में लेने की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं या जोर डालते हैं। लेकिन इस बार की सिलेक्शन कमेटी ऐसा नहीं चाह रही है। इस बार की सिलेक्शन कमेटी ये चाह रही है कि अगर आप नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ईस्ट जोन के मैचेस देखें और ईस्ट जोन के खिलाड़ियों को पुश करें। ठीक उसी तरह से ईस्ट जोन का खिलाड़ी नॉर्थ जोन के मैचेस देखें और नॉर्थ जोन के खिलाड़ियों को पुश करें, यानी कि आप अपने जोन के खिलाड़ियों को पुश नहीं करेंगे। अब आपको बता दूं मैं जरा कि इस सिलेक्शन कमेटी में जो 10 तारीख के मैचेस होने वाले हैं वहां पे कौन से सिलेक्टर किस जोन में गया हुआ है। सबसे पहले बात कर लें, गुवाहाटी में मुंबई वर्सेस आसम मैच है। इस मैच में कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे हैं जो 10 तारीख को गुवाहाटी में शुरू होगा। इस मैच को देखने के लिए शिव सुंदर दास को भेजा गया है जो सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस मैच में अजीत रहाणे जो मुंबई टीम के कैप्टन है वो खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल एक और नाम, सरफराज खान जो बहुत ज्यादा चर्चा में है अपनी बल्लेबाजी को लेकर, जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं, तो उनको देखने के लिए शिव सुंदर दास भेजे गए हैं सेंट्रल जोन से जो वहां पर जाकर ईस्ट जोन में मैचेस देखेंगे। और मैच कौन खेल रहा है वहां पे, आसाम और मुंबई की टीमें मैच खेल रही हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चंडीगढ़ में वेस्ट जोन के सेलेक्टर सलील अंकोला पहुंचेंगे 10 तारीख को, जहां पर विदर्भा वर्सेस चंडीगढ़ मैच है। विदर्भा जहां से उमेश यादव खेलते हैं और भी तमाम यंगस्टर्स खेलते हुए नजर आएंगे। फैज फजल जो हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं ऑलरेडी, विदर्भा के कैप्टन, उन पर नजर होगी। इसके अलावा चंडीगढ़ की टीम में कई यंगस्टर्स खेल रहे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। यानी अच्छी बात यह है कि आपके डिफरेंट जोन का सिलेक्टर आएगा और आपके मैचेस देखेगा, आपका अप्रोच देखेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कितने तैयार हैं। कोलकाता में एक और इंपॉर्टेंट मैच केरल वर्सेस सर्विसेज का मैच होगा, यानी कि ईस्ट जोन का ये मुकाबला है। यहाँ पर भी दूसरे जोन के सेलेक्टर्स पहुंचेंगे और वो यहाँ पर संजू सैमसन की फिटनेस को देखेंगे जो केरला टीम के कैप्टन है। वो दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट हुए या नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट उनको खेलना पड़ेगा और उनकी फिटनेस के बाद ये तय हो पाएगा कि संजू सैमसन कितने फिट हैं। फिर इंदौर में मैच है एमपी वर्सेस गुजरात का। ये मैच देखने एमपी वर्सेस गुजरात का जो मैच है यहाँ पर ईस्ट जोन के सेलेक्टर्स जा रहे हैं, यानी सुब्रत बनर्जी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो काम पर लग जाएंगे। वो मैचेस देखेंगे कि यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं एमपी के और गुजरात के वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर बेंगलुरु में शरद को नहीं भेजा गया है क्योंकि शरद की कुछ पर्सनल रीजंस से जो साउथ जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन साउथ में उनको अभी रखा गया है, वो साउथ के मैचेस देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर
जो खबर मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आमतौर पर सेलेक्टर्स जब बनते थे तो अपने जोन के मैचेस, जो आपकी जोन की 5-6 टीमें होती हैं, आप उन टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते थे और उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में आप जोर डालते थे, और तब सिलेक्शन कमेटी में आमतौर पर एक राय नहीं बन पाती थी। लेकिन अब क्योंकि आप डिफरेंट जोन के टीमों को जाकर देखेंगे और वहाँ के खिलाड़ियों को आप बैक करेंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत इसको मान सकते हैं। और नई सिलेक्शन कमेटी की ये नई सोच भी इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरे साल क्रिकेट होनी है और डोमेस्टिक क्रिकेट पर आमतौर पर सिलेक्शन कमेटी नज़र बहुत कम डालती है, लेकिन अगर नज़र डाल रही है, ऑब्जर्वेशन रहेगा और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तर्ज पर अगर ये सिलेक्शन कमेटी काम करेगी। मैं कुछ दिन पहले अभी ऑस्ट्रेलिया गया वर्ल्ड कप के लिए, और वहाँ मैंने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। वहाँ पर अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 से लेके जो डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वहाँ तक के आंकड़े ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के पास होते हैं। और शायद ACB के तर्ज पर यह सिलेक्शन कमेटी भी काम करना चाहती है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिलेक्टर्स अलग अलग फ्लाइट पकड़ चुके हैं, अलग अलग जोन में जाके वो उन तमाम यंगस्टर्स को देखेंगे, उन खिलाड़ियों को भी देखेंगे जो भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं लेकिन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मसलन अजिंक्य रहाणे की हम बात कर लें, यशस्वी जायसवाल एक और यंगस्टर, सरफराज खान जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बना रहे हैं, संजू सैमसन जिनकी फिटनेस अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, उमेश यादव कितने तैयार हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होनी है। तो कुल मिलाकर 10 तारीख से जो डोमेस्टिक क्रिकेट यानी रणजी ट्रॉफी का जो अगला राउंड शुरू होने वाला है मैचेस का, सभी के सभी मैचेस सेलेक्टर्स देख रहे होंगे। प्रायोरिटी पे वो मैचेस होंगे जहां पे वो खिलाड़ी खेल रहे होंगे जो उनकी लिस्ट में होंगे, यानी 25-30 खिलाड़ियों का जो पूल बना होगा, वहां पर ये सेलेक्टर्स जरूर जाना पसंद करेंगे। लेकिन फ़र्क इस बार इतना है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इस सिलेक्शन कमेटी की एक नई सोच है कि वो अपने जोन में मैच ना देखकर दूसरे के जोन में जाकर मैचेस देखेंगे और वहां से खिलाड़ी पिक करेंगे। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा इसीलिए आप देखिए नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो ईस्ट जोन पहुंचे हुए हैं। वेस्ट जोन के जो सिलेक्टर हैं वो आके नॉर्थ जोन में काम करेंगे, ईस्ट जोन का जो सिलेक्टर है वो सेंट्रल जोन में होगा, और ठीक उसी तरह से सेंट्रल जोन का जो सिलेक्टर है वो ईस्ट में जाके काम करेगा। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को बनाने की शुरुआत है, और इसी वजह से सिलेक्टर्स अब काम पे लग चुके हैं, यानी आराम छोड़ दिया है इन सिलेक्शन जो सिलेक्टर्स नए बने हैं, और पूरी तरह से काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अंत में निशाने पर आती है। और इसीलिए अब सिलेक्शन कमेटी खुद नहीं चाहती कि किसी भी तरह के सवालों के घेरे में ये सिलेक्शन कमेटी आए।